हेलो गाइस, आज पढ़ते स्टैंडर्ड 9 संस्कृत की जीएसएबी की लेसन नंबर 13। दृष्ट्वा गृहगणम स्वतंत्रम लकीली द अबडक्शन ऑफ द काउ एंडेड हैप्पीली। अबडक्शन मतलब होता है अपहरण। यहाँ पे लकीली जो काउ का जो अपहरण हुआ था, काउ मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए महाभारत के प्ले के बारे में, तो यहाँ पे अभिमन्यु के बारे में बता रहा है कि वो हैप्पीली खत्म होता है। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूं कि ऐसा होता है कि महाभारत में अज्ञातवास होता है पांडवों का। तो एक्चुअली कैसे होता है कि यज्ञ किया होता है गुरु द्रोण ने कि अगर ये 5 मतलब ऐसा होता है कि अज्ञातवास कुछ 3 साल का 2 साल का होता है। अगर उससे पहले अगर कौरव पांडवों को खोज लेते हैं तो शर्त के मुताबिक जो गुरु द्रोणा ने बोला हुआ था, आधा किंगडम पांडवों को देना पड़ेगा। और कौरव चाहते थे कि उन्हें पांडवों को कुछ नहीं देना था। तो शकुनी मामा ने बोला कि हमको 5 दिन में कैसे भी करके सूर्यास्त से पहले हमें पांडवों को ढूंढना ही है। और उस टाइम पे पांडव जो थे वो विराट नगर में थे, विराट राजा हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उनके किंगडम में डिस्गाइज होकर रहे थे। लेकिन ऐसा कैसा होता है कि वो अभिमन्यु को पकड़ के लेके आते हैं, युद्ध का माहौल होता है। और उसे नहीं पता होता है कि जो कैरेक्टर है, जैसे कि बल्लव है, बृहन्नला है। जो बल्लव थे वो उनके खुद के पिता भीम थे, बृहन्नला उनके खुद के पिता अर्जुन थे। वैसे करके उनको बातों ही बातों में ह्यूमरस वे उनकी आइडेंटिटी उनके पिता उनके सामने रखते हैं। तो किस हिसाब से कन्वर्सेशन यहाँ पे बताए हुए, ये लेसन इज ऑल अबाउट दिस। आइए समझते हैं। प्रविश्य भटः जयतु महाराजा प्रियम निवेदये महाराजय अवंचित गृहग्रहणम अपयातः धातराष्ट्रः। Entering, but may His Majesty the victorious, I convey the something pleasing to you, His Majesty. Stealing of the cow has been foiled. The Kauravas, the son of the Dhritarashtra, went away. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि प्ले शुरुआत होता है, भट्ट बोलता है कि राजा की जय हो। और उनको बोलते हुए बोलते हैं कि आपकी हमेशा विजय हो। और वैसे करके बोलता है कि मैं सर, मतलब जो उनके रिस्पेक्टेड राजा होते हैं उनको, कि जो काव की चोरी करने वाला है ना वो पकड़ा गया है, लेकिन जो धृतराष्ट्र है वो भाग गया है कौरवों में से। तो राजा बोलते अपूर्व इवते हर्षः ब्रूहि केनासि विस्मितः किंग, योर जॉय इज इंडेड अनप्रेसिडेंटेड, टेल मी व्हाट इज बाय विच यू आर सरप्राइज। बोला कि तुम्हारा जो खुशी है ना वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब तुम इतना खुश क्यों हो, मतलब इतना सरप्राइज क्यों हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजा ऐसा बोल रहे हैं। बट अश्वेदः प्रियम प्राप्तम शोभ्रणो घृणम गतः। Bhatta बोलते unbelievingly gladsome news is received. अभिमन्यु the son of सुभद्रा is captured. उन्होंने बोला कि कौरव में से और कोई तो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन आपको मैं बहुत ही अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उनका जो बेटा था सुभद्रा और अर्जुन का, अभिमन्यु, वो पकड़ा गया है, जो कौरव और पांडवों का ही एक हिस्सा है। राजा कथम इदामी गृहीतः। सो किंग सेड के नाउ हाउ वाज बी कैप्चर। तो उन्हें किसने पकड़ा, कौन पकड़ के लाया है। बट रथमासादाय निशंकलः बाहुभ्यः वतारितः। रीचिंग हिज कैरियर ही वॉज बॉट डाउन इन द आर्म विदाउट फियर। वे बोलते हैं कि उनकी कैरियर पर बकायदा वहाँ गया और बिना डर के इन्हें उनकी जो कुर्सियाँ है, उनकी जो रथ है, उनसे घसीट कर नीचे रखा गया है। और राजा पूछते कि ये सामर्थ्य किसमें है। राजा कैन बाई हुम, कि किसने किया ये। बट यह किलेश नरेंद्रम महानस्य विनियुक्तो बल्लभ तेन। बट बोलते हैं इंडेड बाय दिस बल्लवा हु वाज अपॉइंटेड इन द किचन बाय हिज मैजेस्टी। तो यहाँ पे जो भट्ट है वो बल्लव मीन्स भीम के बारे में बता रहे कि अभी अभी जो रसोईया किचन के अंदर हायर हुआ है ना, उनकी बाहुबलों में इतना ताकत है कि इनको ये घिसट कर रथ से नीचे यहाँ पे प्रेजेंट करने में हमारी मदद की हुई है। सो राजा तेन ही सत्कृत्य प्रवेशतामह अभिमन्यु ब्रोनले प्रविष्टामह अभिमन्यु। राजा then let the Abhimanyu be brought in, the having treat him with honor Bronalla bring अभिमन्यु in। तो राजा ने बोला कि बकायदा बड़े ऑनर के साथ अभिमन्यु को अंदर लेके आइए। ब्रोनल्ला अभिमन्यु को लेके आते हैं। ब्रोनल्ला उनके खुद के पिता होते हैं, अर्जुन होते हैं, वो उनको अंदर लेके आते हैं। तब तक ना अभिमन्यु को ये सारी चीजें पता नहीं होती है कि ये क्या हो क्या रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे बिना हथियार के मैं जब था तो यहाँ पे मुझे लेके क्यों आए नो दैट, उसको कंफ्यूजन था। लेकिन उनके पिता ने ये जानबूझ के साजिश की थी ताकि उनको पता पड़े कि हम यहाँ पे सेफ है। ब्रोनल्ला यदा ज्ञापी महाराजा निष्क्रांत। ब्रोनल्ला जो अर्जुन होते हैं बोलते वॉट एवर हिज मेजेस्टी ऑर्डर एग्जिस्ट। और वो जैसे ही राजा का ऑर्डर आता है वो बाहर चले जाते हैं उनको लाने के लिए। तथा प्रविशति अभिमन्यु ब्रोनल्ला बल्लभ। अच्छा, देन एंटरिंग अभिमन्यु ब्रोनल्ला बल्लभ। फिर तीन उनके जो दो पिता होते हैं और अभिमन्यु के साथ तीनों अभिमन्यु ब्रोनल्ला बल्लभ अंदर एंटर होते हैं।
बृहन्नला, इत इत कुमार अभिमन्यु, हियर बाय दिस साइड, वो प्रिंस अभिमन्यु। और वैसे गाइड करते हैं जैसे कि दरबार में आते हैं ना, तो पता नहीं होता है कि जब किसी और के दरबार में जाते तो अभिमन्यु को बृहन्नला मीन्स अर्जुन, उन्हें बोलते दिस साइड, इस साइड आओ, ऐसे करके उनको अंदर जाने के लिए बोलते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु नामः कथम कथम, अभिमन्यु नामः वो की नाम ही अभिभाष्यन्ते क्षत्रियात्रः। अभिमन्यु अंदर एंटर होता है, डिड यू इंडिड से अभिमन्यु, हाउ कम, आई एम अभिमन्यु, ओ आर क्षत्रियाज एड्रेस हियर बाय दिस फर्स्ट नेम। एक्चुअली पहले ना जब राजा महाराजा अंदर एंटर होते हैं ना, जब दरबार में एंटर होते हैं तो बहुत बड़े ना तमीज से उनको नवाजा जाता है, उनको बड़ी तमीज से बुलाया जाता है कि महाराज, ऐसे करके बड़े बड़े वर्ड यूज किए जाते हैं। तो अभिमन्यु ना उसको बहुत खराब लगता है, तो बोलते हैं कि अभिमन्यु आपके यहाँ पे क्षत्रिय मतलब जो इतने इंपॉर्टेंट राजा है उनको फर्स्ट नेम से, मतलब उनके पहले नाम से, मेरे रियल नाम से पुकारा जाता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मतलब क्षत्रिय को इस हिसाब से मतलब आप ट्रीटमेंट करोगे। ब्रोनल्ला अभिमन्यु, सुखम आस्ते ते जननी, ब्रोनल्ला ओ अभिमन्यु, इज योर मदर हैप्पी। तो ब्रोनल्ला से रहा नहीं जाता मेरे साथ अर्जुन से, तो पूछ बैठते कि ओ अभिमन्यु, इज योर मदर हैप्पी, के मतलब तुम्हारी मम्मी खुश तो है ना। अभिमन्यु, कथम कथम जननी नाम की भवान धर्मराजो से भीमसेनो धनंजय यश्मा पितृवत्या क्रम्य श्रीकथम पुष्यते कथम। अभिमन्यु, व्हाट डिड यू से, माय मदर, आर यू धर्मराज और भीमसेन और धनंजय that you are asking about the news concerning the lady approaching me like my father। तो अभिमन्यु से गुस्सा आ जाता है, उसको बोलता है कि क्या तुमने क्या पूछा मेरी मम्मी के बारे में, तुम कोई भीमसेन हो, तुम धर्मराज हो, तुम धनंजय हो, वैसे करके उनके सारे पिताओं के नाम बोलते बोलते कि तुम तो ऐसे हो जाने, मतलब तुम ना मतलब मेरे पिता हो क्या तुम, मतलब वो लेडी के बारे में पूछो, मेरी माँ के बारे में पूछ रहे हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वैसे करके वो गुस्सा हो जाता है लिटरली। ब्रोनला अभिमन्यु, अपनी कुशली देवकी पुत्र केशव, बृहन्नला said, ओ अभिमन्यु, इज कृष्णा द सन ऑफ देवकी हैप्पी। और बृहन्नला अर्जुन आपस उनको पूछते हैं और खींचतानी करते हैं, मतलब उनके बीच में ऐसा नॉस्टैल्जिक कन्वर्सेशन चलती रहती है, खींचातानी चलती रहती है और उसको चिढ़ाते रहते हैं दरबार में, उसको पता ही नहीं होता ये मेरे पापा है जो मेरी फिरकी ले रहे हैं, मतलब मुझे चिढ़ा रहा है। तो अभिमन्यु को वापस गुस्सा में होते वापस से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन कि कृष्णा तो ठीक है ना, मतलब जो भगवान कृष्ण है वो भी सही है। अभिमन्यु, कथम तत्र भवन अपि नामना अथ किम कुशली भवन संतुष्ट। अभिमन्यु, व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट द रिवर्स पर्सन बाय नेम, यस सर्टेनली योर रिलेटिव इज डूइंग वेल। और अभिमन्यु बोलते कि तुम ऐसे बड़े बड़े जो हस्ती है उनको नाम से पुकार रहे हो और उनके बारे में पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें तसल्ली से बता दूं वो सारे सभी सही है। उप परस्परम अवलोक्यम, बोथ लुक एट ईच अदर्स। तो अभिमन्यु को ना थोड़ा डाउटफुल होता है दैट अभिमन्यु और बृहन्नला दोनों एक दूसरे को ऐसा देख रहे होते हैं। अभिमन्यु, कथम इदामी सावज्ञम एवं हस्यते। अभिमन्यु, नो व्हाई आर यू लाफिंग एट मी sarcastically। और अब आपको तो पता ही है कि ये जो सब डिस्गाइज हो रहे थे वो सब उसकी मजाक ले रहे थे। तो अभिमन्यु बोलता है कि तुम मेरे को इस हिसाब से sarcastically मतलब ऐसे मजाक उड़ाते हुए मेरे पे हंस क्यों रहे हो। बृहन्नला, न खलु किंचित त्वं तु पार्थपुत्र जनार्दन तव मातुलः त्वं च तरुणः तथापि तेन पदातिनः गृहीतः। Ended. It is nothing important, but you are the son of Parth. Krishna is your maternal uncle. You are young. Even then, you are captured by the foot soldiers. तो अर्जुन बोलता है कि यार तुम्हारी मम्मी है और तुम्हारा तुम्हारा जो बेटा है वो पार्थ है, कृष्णा तुम्हारे मामा है, तुम इतने जवान हो फिर भी तुमको एक फुट सोल्जर्स मतलब एक सोल्जर्स तुमको पकड़ के लाए, मेरे को मानने में नहीं आ रहा है, वापस से उसकी खींच रहे हैं। अब वो मन और ज्यादा गुस्से हो जाता है, बोलता है अलम स्वच्छन प्रलापेन अस्माकम कुले आत्मघातः उचिता नास्ति रणभूमो हतेषु शरणं पश्यम मा विनाम नामंतरम न भविष्यन्ति। Enough of this loose talks. In our family, praising selves is not considered proper. See, our arrows struck into those who were killed on the battlefield. No other name except mine will be found there. तो अभिमन्यु ने से घमंड से बोलते हैं कि ना तुम्हारी ऐसे बकवास बातों में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी फैमिली में ना पहले तो खुद का अहंकार, खुद के बारे में तारीफ करना ये कोई रिवाज नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि बैटल फील्ड पे मतलब जहाँ पे युद्ध हुआ है, अगर तुम एक एक के सीने में झांक के देखोगे तो जो भी तुमको एरो मिलेंगे वो मेरे मिलेंगे तुमको। वहाँ पे अभिमन्यु बोलेंगे मैं अपने पर प्राउड नहीं कर रहा हूँ, हमारे फैमिली में ऐसा रिवाज भी नहीं है बूस्टिंग करना या फिर घमंड करना, लेकिन मैं तुमको